ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं जिंदगी विद संगीता, जहां मैं लेकर आती हूँ प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी हुई वो हर प्रैक्टिकल बात जो आपके, मेरे और इस दुनिया में हर व्यक्ति के प्रैक्टिकल जीवन में होती रहती है। अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आप सबको बहुत 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 शुक्रिया कहूँगी। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और मेरे हर एक वीडियोस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। इसके लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं और मुझे थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन ये थैंक यू सिर्फ परमात्मा का, जिन्होंने मुझे निमित्त बनाकर ये बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आते हैं फिर से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं लेकर आई हूँ उसे मैं एक एग्जाम्पल से और एक कहानी से बताना चाहूँगी। एक छज्जू नाम का व्यक्ति होता है। उसके पास गांव वाले आते हैं और कहते हैं, अरे छज्जू भी कोई नाम होता है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा कैसा नाम रखा है। हम सबको ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। तो एक काम करो, कल सुबह उठो, जाओ और तुम्हें जो भी नाम पसंद आए तुम अपना नाम बदल के वो नाम रख लेना, लेकिन नाम बदलो। छज्जू उनकी बात से सहमत होता है और निकल पड़ता है नए नाम की खोज में। जाता है तो सामने उसे एक महिला दिखती है जो ओखली में मसाले पीस रही होती है। छज्जू जाता है और पूछता है, आपका नाम क्या है? तो कहती है, लक्ष्मी। फिर छज्जू आगे बढ़ता है। फिर उसे कोई व्यक्ति मिलता है जो भीख मांग रहा होता है। छज्जू पूछता है, आपका नाम क्या है? तो कहता है, धनपत। फिर आगे जाता है, किसी की अर्थी निकल रही होती है तो उन लोगों से पूछता है, ये किसकी अर्थी जा रही है? तो लोग कहते हैं, अमरनाथ की अर्थी जा रही है। छज्जू शाम को फिर लौटता है अपने गांव की तरफ और गांव वाले एक्साइटेड होते हैं कि छज्जू कौन सा नया नाम रखकर आया होगा, और इस एक्साइटमेंट की वजह से सब गांव वाले छज्जू के पास जाते हैं और छज्जू को पूछते हैं, अरे आप कौन सा नया नाम ढूंढा, कौन सा नया नाम रखा? तो छज्जू कहता है, लक्ष्मी पीसे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। अब ये कहानी क्या आपकी, हमारी, किसी की लाइफ में रिलेट नहीं करती है? कैसे? छज्जू के सामने गांव वाले आए। हमारे सामने कौन आता है? हमारे रिश्तेदार आते हैं, सोसाइटी आते हैं और क्या कहते हैं, अरे तुम्हें ये बदलना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये माइनस पॉइंट है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, तुम्हारे जीवन जीने का ढंग तुम्हें कुछ चेंज करना चाहिए। लोग आते हैं, बोलकर जाते हैं। अब उनके बोले हुए शब्दों को हम यहाँ फिट करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उनके अनुसार या उनके कहे हुए बातों को हम बदलने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, यानी कि अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अब दूसरों को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने पर आते हैं। आप अपने सामने अपना स्वभाव रखें। क्या आप अपने स्वभाव से संतुष्ट हैं या नहीं? दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाएं। सबसे पहले आप अपना स्वभाव सामने रखें और अपने स्वभाव को देखते हुए खुद जज बनकर बैठें और देखें कि आप अपने स्वभाव से संतुष्ट हैं या नहीं। आप अपने जीवन जीने के ढंग से संतुष्ट हैं या नहीं। लोगों ने जो आपके अंदर कमी कमजोरी बताई, उस कमी कमजोरी को सच में आप कमी कमजोरी के रूप में देख रहे हैं या नहीं? आपके अंदर अपने स्वभाव को लेकर क्या प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है? अगर लगता है कि सामने वालों का पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे स्वभाव के लिए है, जो स्वभाव के लिए बन रहा है, वो गलत है, तो कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलें। दूसरों के कहने पर अगर अपने स्वभाव को परिवर्तन करने हम लग गए तो वो परिवर्तन लंबे समय तक नहीं होगा। कहते हैं दो प्रकार के परिवर्तन, अल्पकाल का परिवर्तन और दूसरा होता है सदाकाल का परिवर्तन। अल्पकाल का परिवर्तन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति हमें परिवर्तन करने की लिए कहता है स्वभाव के बारे में और किसी भी बात के लिए, तब हम उसको दिल से स्वीकार नहीं करते, मजबूरी से हम उसको परिवर्तन करने में लग जाते हैं। अब कोई कहता है तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, तुम बदलती क्यों नहीं? थोड़ा शांत रहा करो। देखो, क्रोध से इतना नुकसान होता है, क्रोध में तुम्हारा ही नुकसान होता है, इतना माइनस पॉइंट होता है। और उसको क्रोध के बारे में समझाता है। वो व्यक्ति समझ भी जाता है और सोच लेता है कि ठीक है, आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा क्योंकि नुकसान मेरा ही है।
और उस सोचने के बाद वो परिवर्तन करने की यात्रा शुरू करता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने अगर क्रोध नहीं आता उसे, तो वो क्या समझता है, अच्छा हुआ, अब मुझे लगता है क्रोध का नाम और निशान मेरे जीवन से हट गया। अब 6 महीने के बाद मान लीजिए कोई परिस्थिति आई, और परिस्थिति ऐसी आई कि उसके दबे हुए 6 महीने के क्रोध के संस्कार या स्वभाव एकदम से ऊपर की तरफ आया और उसने ब्लास्ट कर दिया। जैसे एक स्प्रिंग होती है, उसको हम दबाते हैं तो डबल फोर्स से उछलती है। तो हमने क्या किया, दूसरे के कहने पर परिवर्तन करने की कोशिश की। दूसरे ने कहा तो हमने उस क्रोध को दमन कर दिया, और जैसे ही परिस्थिति आई ब्लास्ट हुआ। ये क्या हुआ, दूसरों को कहने से परिवर्तन हुआ। लेकिन सदा काल का परिवर्तन क्या होता है, जब दूसरे कहें ना कहें, दूसरे बताएं ना बताएं, दूसरे समझाएं ना समझाएं, लेकिन मैं समझूं, मैं जानूं, मैं अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन करने की कोशिश करूं, और मैं दिल, दिमाग, मन, बुद्धि हर तरीके से स्वीकार करूं कि मुझे ये परिवर्तन करना ही है एनी हाउ। जब ये समझ के साथ हम परिवर्तन करने लगते हैं, तब वो असल मायने में परिवर्तन सदा काल का होता है। किसी के कहने पर किया हुआ परिवर्तन अल्पकाल का, और अपने द्वारा समझाए हुए या अपने ही द्वारा स्वीकार किए हुए समझ के साथ किया हुआ परिवर्तन लंबे समय तक परिवर्तन होता है। वास्तव में दूसरे हमें कहें, हमारे बारे में स्वभाव की टिप्पणी करके जाए, तुम बदलो, तुम्हारे स्वभाव को बदलो। अरे क्यों बदलें, हम हमारे स्वभाव को क्यों बदलें? दूसरी बात, मैं सच्ची बात करूंगी, होगी कड़वी लेकिन एकदम सत्य होगी। देखिए, इस दुनिया में जो भी हमें कहता है ना, एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी अगर हमें कहे कि आपको बदलना है, या आपके अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, कुछ भी आपके अंदर ये बदलाव लाओ, क्यों कहते हैं लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति अपने अनुसार हमें देखना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति अपने अनुसार हमें ढालना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन या कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ जो हमें परिवर्तन करने के लिए कहता है। अब दूसरे के कहने पर परिवर्तन करना है या नहीं करना, सबसे पहले इसका निर्णय लीजिए। अब ये बात है कि हम कह रहे हैं कि दूसरों की वजह से हम क्यों परिवर्तन हों, हम जैसे हैं परफेक्ट हैं, मेरा स्वभाव जैसा है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हमको देखना है। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर गुस्सा है या लोभ है या मोह है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, अगर ये मेरा स्वभाव है तो मैं सही हूँ, मुझे नहीं बदलना। मेरा कहने का भाव ये नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि ऐसा स्वभाव मुझे बदलना है जो मुझे नुकसान करता हो। अब दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नुकसान करता है नहीं करता है वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के लिए कि मेरा वो संस्कार, मेरा वो स्वभाव अगर मुझे नुकसान कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, मेरे मन की स्थिति को ऊपर नीचे कर रहा है, मुझे मेरे जीवन में हलचल ला रहा है, तो वो स्वभाव अपनी खुशी से अपने लिए परिवर्तन ज़रूर करें, क्योंकि इसमें दूसरे का नुकसान नहीं है, सबसे पहला नुकसान हमारा है। इस दुनिया में हम सबसे पहला फायदा किसका देखते हैं? खुद का। वैसे ही इस परिवर्तन में भी सबसे पहले खुद का फायदा देखो। जब खुद का फायदा देखा और परिवर्तन करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरों के साथ हमारी ट्यूनिंग कहो या दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कहो या दूसरों के साथ हमारे स्वभाव की टकरार कहो, सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो ही स्वभाव हमें दुख देने वाला होता है, वही स्वभाव हमारे रिश्ते को खराब करने वाला होता है। तो ऐसा स्वभाव अगर है तो उसे तुरंत परिवर्तन करना चाहिए और सदा काल का परिवर्तन करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमने अपने नेचर के अनुसार डिसाइड किया कि मुझे ये परिवर्तन करना है और सच्चे दिल से परिवर्तन करना है। कहा ना, मन, बुद्धि, दिल और दिमाग सब अगर स्वीकार करें और सब सहमति दें, उस सहमति के अनुसार हम परिवर्तन की यात्रा को शुरू करें। अब एक और भ्रम यहाँ से निकाल देना, कौन सा? कि मैं अगर परिवर्तन करने की यात्रा पर चल रही हूँ
तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उस परिवर्तन के लिए। नहीं, जैसे अगर हमने किसी कमजोरी को निकालने का प्रण लिया, संकल्प लिया कि मुझे क्रोध को निकालना है और बहुत समझ के साथ लिया। अब उस क्रोध को निकालने के लिए मैं सोचूं कि दुनिया, समाज, सोसाइटी, इवन एक छत के नीचे रहने वाले 3 लोग या 4 लोग या 10 लोग मुझे परिवर्तन होने में सपोर्ट करेंगे, गलत है ये। परिवर्तन की यात्रा सिर्फ हमारे अकेले की होगी। कितना वंडरफुल है। जब मैं सोचती हूँ इस दुनिया के इंसानों के बारे में तो मुझे बहुत वंडर लगता है। अब सोच रहे होंगे कैसा वंडर? बिल्कुल, दुनिया चाहती है हम परिवर्तन हो। दुनिया हमें कहकर भी जाएगी तुम्हारे अंदर ये माइनस पॉइंट है, तुम्हारे अंदर ये वीक पॉइंट है, तुम बदलो। जब वो कहती है बदलने की और हम कोशिश करने लग जाते हैं बदलने के लिए, तो वो हमें सपोर्ट क्यों नहीं करती? चाहते तो वो भी है कि हम बदलें, हमारे अंदर परिवर्तन आए, तो वो सपोर्ट की जगह वो हमें ऐसा प्रोवोक करती है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन करने की शक्ति थोड़ी सी जो जागृत हो रही है वो भी खत्म हो जाती है। तो किसी को भी अपने जीवन में या ये कहें परिवर्तन की यात्रा में सपोर्ट सिस्टम ना बनाए। वो परिवर्तन की यात्रा सिर्फ मेरी इंडिविजुअल यात्रा है, तो उस परिवर्तन में सिर्फ एक को साथी बनाए तो इजी हो जाता है परिवर्तन करना। और वो साथी है ऊपर बैठा परमात्मा, ऊपर बैठा भगवान, ऊपर बैठा हम सभी का पिता। तो उसका साथ, उसका सहयोग, उसका सपोर्ट ज़रूर लें तो परिवर्तन करना इजी और सहज हो जाएगा और सदा काल का होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज उसका साथ का क्या होता है कि वो परिवर्तन सदा काल का होना संभव हो जाता है। तो परिवर्तन करना है या नहीं करना, या अपने स्वभाव से आप संतुष्ट हैं तो खुद को शाबाशी दें और परिवर्तन करने का महसूस हो तो उस परिवर्तन की यात्रा में उसको साथी बनाकर उस यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।